Inside Bollywood with Rohit Roy in conversation with the one and only आमिर खान। आमिर, आपने लगान बनाई। बहुत लोगों ने मुझसे कहा है, इंडस्ट्री वालों ने, कि अगर आमिर खान इस फिल्म में इन्वॉल्व नहीं होते तो ऐसी फिल्म हिंदुस्तान में नहीं बनती। What prompts you to take such huge risks? And as a producer, as an actor? Yeah, I know. पिछले कई सालों में मैंने ऐसी कई फिल्में की हैं जो बहुत ही रिस्की हैं। नॉर्मल मेन स्ट्रीम फिल्में नहीं मानी जाती हैं जब तक वो रिलीज नहीं होती हैं। इसका जवाब बड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं अपने दिल से जाता हूँ, जब मुझे कहानी पसंद आती है तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो फिल्म करूँ। और मुझे ये भी प्रैक्टिकल साइड मेरा ये कहता है कि यार ये गड़बड़ मामला है, यहाँ मत जाओ। I go through that internal struggle, should I, shouldn't I? But then, you know, I think my creative side and my emotional side always wins. And I then apply my mind to make it practical. And make it succeed as best as I can. चाहे वो सरफरोश हो या लगान हो, रंग दे बसंती हो, मंगल पांडे हो, तो ये सारी फिल्में they give me a lot of sleepless nights. जब मैं उनको चुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, बड़ा रिस्क है, क्या किया जाए। फिर मैं कहता हूँ यार जब दिल इतना चाह रहा है तो कर लो और हिम्मत करके कर लो, देखा जाएगा। लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि अगर आमिर खान ने किसी फिल्म को हाँ कह दिया मतलब पिक्चर हिट है। ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक आई मीन आई एम हैप्पी दैट पीपल फील दैट वे, क्योंकि इससे ये मुझे लगता है कि लोगों को मेरा पिछला काम पसंद आया एंड दैट इज व्हाई दे हैव हाई एक्सपेक्टेशंस, सो आई एम हैप्पी अबाउट दैट। बट वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी ऑल मेक मिस्टेक्स एंड बट यू मेड very minimal mistakes in the past 10 odd years. Well, I've been fortunate. I think I've also been fortunate that I've worked with people who are very talented as well. क्योंकि जब एक फिल्म बनती है तो उसमें सिर्फ एक आदमी का contribution नहीं होता. There are so many people involved, you know, all the technicians, all the actors. और आपने कई अलग-अलग फिल्में की हैं, अलग-अलग roles किए हैं. Any particular genre that you haven't worked on and you want to? Maybe I don't know, horror. I've not done horror. Horror. You think you might be able to swing that too? Well, if something interesting comes up, why not? But I haven't done comedy for very long. I mean, DJ had a lot of humor in Rang De Basanti and like Andaz Apna Apna. It was a fantastic film, लेकिन commercially ज़्यादा successful नहीं थी. Well, Andaz Apna Apna जब release हुई उस वक्त इतनी चली नहीं थी, बल्कि बहुत बुरी flop थी उस वक्त. किसी को पता नहीं चला कब release हुई, कब निकली. I think it got a very bad release. Now this is an example, you know, क्योंकि वो फिल्म उसके बाद जब वीडियो पे आई तो इतनी लोगों को पसंद आई, it's become a cult film now. It's one of my biggest hits, you know, in the home entertainment. आपके बारे में एक जनरल फीलिंग ये है कि आप ज्यादा मीडिया के साथ बात नहीं करते, ज्यादा इंटरव्यूज नहीं देते, नजर नहीं आते, लेकिन पिछले 2-4 सालों से अब आप थोड़े से ज्यादा विजिबल हो गए हैं। दरअसल I've always been talking to the media, but there was a period, करीब 2 साल का पीरियड था बीच में जब मैं छुप गया था और मीडिया से मैंने बातचीत नहीं की थी उन 2 सालों में। कोई खास वजह थी उसकी? Well, उसकी वजह ये थी कि मुझे समझ में नहीं आया हाउ टू डील विद द मीडिया। आई वाज जस्ट टू शॉक्ड, आई थिंक, जो ऑनस्लॉट आया मीडिया का, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्यों गालियाँ पड़ रही हैं, लोग क्यों इतना अटैक कर रहे हैं मुझे मीडिया में। और शायद उसकी वजह ये थी कि क्योंकि इतने चैनल्स आ गए थे और इतने न्यूज़पेपर्स आ गए थे, तो उनके बीच में ही इतना कंपटीशन है रीडरशिप के लिए, व्यूअरशिप के लिए, तो लिहाजा देयर रिपोर्टिंग वाज वेरी you know, sensational, but I couldn't deal with it. I didn't know how to deal with it, so I just kept quiet. I just kept away. In these 2 years, I had 2 films which released. Rang De Basanti release हुई और Fana भी release हुई. Both huge successes. Both huge successes. But one of the allegations on me by the media was that I don't talk to the media unless my film releases. हाँ, ये भी सुनने को मिला। तो लिहाजा मैंने दोनों फिल्मों से पहले एक इंटरव्यू नहीं दिया। But I was not trying to prove a point. You know, I feel I'm not happy about that. I feel that, you know, the media is an important link between the celebrity and the audience, and I would like to use that link to communicate with my audience. मैंने इतनी मेहनत से फिल्म में काम किया है, सब लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया है, तो मैं चाहूँगा कि लोगों को बताऊँ मेरी फिल्म आ रही है, देखना ना देखना उनका फैसला है। So that must have also led to the blogging. No, blogging was entirely different. I think blogging came about because we were releasing the DVD of Lagan. Right. 6 years after the film released. We like to do things differently. Very differently, I must say. वो blog उस तरह शुरू हुआ, but very soon I really started enjoying myself, and I found this new form of communication very engaging, very exciting. I could share so many thoughts with, you know, my audience
on a one-to-one. One-to-one, yeah. And I could hear read what they had to say. Criticism came your way through the blog? Not really, no. I think my audience is really happy that I'm blogging, and in fact, often I hear that they say I'm not blogging enough. No, criticism as in होता है ना, लोग बोलते हैं कि अच्छा आपका ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है. That. Oh well, I'd love hearing criticism. I mean, very often I'm not interested in hearing what you liked. Okay. About my film. I want to know कि आपको क्या पसंद नहीं आया. Because that's how I can learn. क्रिटिसिज्म की बात चल रही है तो छेड़ देता हूँ कि ब्लॉगिंग से आपके फैंस को तो बड़ा मजा आया, लेकिन हाल ही में आपने कुछ कह दिया था शाहरुख के बारे में ब्लॉग पे, जिससे उसके फैंस बहुत नाराज हो गए थे. ऐसा क्या कह दिया था आपने? Well, it was a joke, and of course you can go and read the blog. और शाहरुख और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम मजाक कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में, और both of us don't feel bad. अक्सर शाहरुख मेरे बारे में मजाक करता है. And I enjoy the joke. I think we have a good sense of humor. We have a good relationship, and I have the highest regard for him. I think he's a great star, and I really enjoy watching his films. And you said that Shah Rukh is number 2 and number 1. What's that about? That's again all just in jest. I think that numbers is all up there in people's heads. I think what's important is कि आप क्या काम कर रहे हैं, आपके क्या relationship है अपनी audience के साथ. And I'm very happy with the kind of success I have. I'm sure Shah Rukh is very happy with the success he has. Yeah. And I'm sure he's happy with your success also, and vice versa. Sure. Right? So close. Sure. There's one piece of information that I must give Amir here. When I used to be doing television as an actor, I used to be called the Amir Khan of TV. Oh. And it's a huge compliment for me. But मुझे ये compliment इसलिए दिया जाता था क्योंकि मैं बहुत involve हो जाता था हर चीज में. मतलब scripting से लेके backhanded compliment. Backhanded compliment था. तो कभी आपकी इस involvement को interference समझा गया? मीडिया ने तो मेरे करियर भर 20 साल से ये चीज कहा है कि मैं इंटरफेयर करता हूँ. मेरे डायरेक्टर्स बड़े खुश हैं मेरे काम से, एंड दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न्ड विद. उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा क्या? नहीं. आई थिंक माय डायरेक्टर्स हैव बीन वेरी हैप्पी विद द वे आई वर्कड विद देम, एंड आई हैव शेयर्ड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद ईच ऑफ माय डायरेक्टर्स. और मैं किसी डायरेक्टर के साथ काम करता ही हूँ इसलिए कि मुझे लगता है कि वो इस फिल्म के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में इतना जानता है, and I want to follow him. Right. That is why I, agree to work with him. And the day I agree to work with the director, he's the boss, not me. Filmmaking is definitely a team process, so I think everybody has to be involved. And as an actor, as an artist, every artist has an inspiration. आपकी कोई प्रेरणा रही? I don't think I've been so strongly inspired by any one actor in my professional life as an actor. I've loved a lot of actors. Dilip Kumar is one of my favorite actors. Amit ji. Nargis ji, Vaida ji, so many actors whose work I've seen and I've really liked. I get inspired by books that I read. Okay. I get inspired by, stories of courage. I get inspired when I watch Federer playing tennis. Yeah, that's pretty inspiring. Yeah. I think on that inspiring note we should take a break, और ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत कुछ आमिर की तरह है, और लड़कियों का कहना है कि आमिर से थोड़े से क्यूट है ज्यादा, लेकिन उनको देखने के लिए स्टे विद अस ऑन इनसाइड बॉलीवुड विद रोहित रॉय.